क्या झारखंड की राजनीति एक बार फिर करवट लेने वाली है? क्या वो पार्टी जो सालों से बीजेपी के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज रही, आज उसी के साथ सत्ता साझा करने की तैयारी में है? पिछले कुछ महीनों से लगातार ये खबरें आ रही है कि झारखंड में कुछ बड़ा होने वाला है, जेएमएम और बीजेपी साथ आने वाले हैं। क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है? दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मिला मरणोपरांत पद्म भूषण, क्या वाकई सिर्फ सम्मान है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक कहानी छुपी है? और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का बार बार दिल्ली जाना आखिर किसे और क्या संदेश देता है? आज की इस डिटेल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे और समझेंगे कि क्या झारखंड की राजनीति एक नई पटकथा की ओर बढ़ चुकी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब पद्म पुरस्कारों की सूची सामने आई तो ज्यादातर नामों पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। खेल, कला, समाज सेवा सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूची में दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम दिखा, राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। क्योंकि भारतीय राजनीति में कुछ नाम सिर्फ नाम नहीं होते, वे वोट बैंक, विचारधारा और विरासत का प्रतीक होते हैं। क्योंकि शिबू सोरेन कोई साधारण नेता नहीं थे, वे अपने आप में एक आंदोलन थे, आदिवासी अस्मिता की आवाज थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा की आत्मा थे। ऐसे में उनका सम्मान सिर्फ अतीत का मूल्यांकन नहीं माना जाता, उसका असर वर्तमान और भविष्य दोनों पर पड़ता है। अगर इस कहानी को समझना है तो हमें 2 साल पीछे जाना जरूरी है, तब पीएम मोदी और अमित शाह का खेल समझ में आएगा। साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल और उसके नेता जयंत चौधरी इंडिया ब्लॉक में खुद को असहज महसूस कर रहे थे। मतलब इंडिया अलायंस में थे जयंत चौधरी, जो उत्तर प्रदेश के नेता है। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व तक कई मुद्दों पर नाराजगी खुलकर सामने आ रही थी और तभी मोदी सरकार ने एक ऐसा दांव चला जिसे बाद में राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक कहा गया। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा। सम्मान पिता को मिला लेकिन राजनीतिक फायदा बेटे को मिला। जयंत चौधरी ने खुले मंच से प्रधानमंत्री का आभार जताया और कुछ ही समय बाद रालोद एनडीए का हिस्सा बन गई। परिणाम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रणनीतिक बढ़त मिली और जयंत चौधरी आज केंद्र सरकार में मंत्री भी है। यानी सम्मान, भावनात्मक जुड़ाव, राजनीतिक गठबंधन, यह मॉडल पहले ही काम कर चुका है। अब हम बात करते हैं झारखंड की। पिछले साल 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ। पूरे राज्य में शोक की लहर थी। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनके अंतिम क्षणों में बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साथ थे और उसी दिन एक ऐसा दृश्य बना जिसने सबका ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अस्पताल पहुंचे, श्रद्धांजलि दी और हेमंत सोरेन को एक अभिभावक की तरह गले लगाया। वो तस्वीरें भावनात्मक थी, लेकिन राजनीति में तस्वीरें कभी भावनात्मक नहीं होती। उस वक्त कोई गठबंधन चर्चा नहीं थी, कोई सियासी अटकलें नहीं थी, लेकिन बीज बोया जा चुका था। इसके बाद घटनाएं तेज होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का बार बार दिल्ली जाना, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकातें, बंद दरवाजे के पीछे चर्चाएं, यहां तक खबरें आती है कि गृह मंत्री अमित शाह से भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मुलाकात हुई है। हालांकि इन मुलाकातों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और हेमंत सोरेन लगातार इनकार करते रहे हैं, लेकिन राजनीति में इनकार हमेशा सच का प्रमाण नहीं होता। कई बार वे सिर्फ वक्त खरीदने की रणनीति होती है। हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, एनडीए को बड़ी जीत मिली, इंडिया गठबंधन को करारी हार मिली, लेकिन चुनाव से पहले टिकट बंटवारे के समय, सीट शेयरिंग के समय जेएमएम को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा। इंडिया गठबंधन ने जेएमएम को किनारे कर दिया। जेएमएम के सिंबल तक जो है इंडिया गठबंधन के पोस्टर पे नहीं दिखा, एक भी सीट नहीं मिला, जिसको लेकर भी हेमंत सोरेन और जेएमएम में काफी नाराजगी दिखी थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को और एनडीए को बम्पर जीत मिलती है। इस जीत के बाद यह सवाल और तेज हो जाता है, क्या झारखंड में भी बीजेपी कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी में है? क्योंकि झारखंड में जेएमएम की राजनीति पूरी तरह शिबू सोरेन की विरासत पर टिकी है और उसी विरासत को मोदी सरकार अब राष्ट्रीय सम्मान दे रही है। और यहीं पर आता है शिबू सोरेन का मरणोपरांत पद्म भूषण। हेमंत सोरेन धन्यवाद देते हैं, सम्मान स्वीकार करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी कह देते हैं कि दिशोम गुरु भारत रत्न के हकदार थे। यह बयान सिर्फ भावनात्मक नहीं है, यह एक संकेत भी है, सम्मान की स्वीकृति, लेकिन अपेक्षाओं के साथ। अब सवाल है, क्या जेएमएम और बीजेपी वाकई एक साथ सरकार बनाएंगी? इसका जवाब आज की तारीख में निश्चित नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स में कुछ भी असंभव नहीं है। 2013-14 में बीजेपी और जेएमएम की सरकार झारखंड में
बन चुकी है। लेकिन इतना साफ है कि मोदी सरकार ने एक और विपक्षी पार्टी को संवाद का संदेश दे दिया है। यह वही राजनीति है जहां सम्मान पहले आता है, भावनाएं बाद में जुड़ती हैं और गठबंधन अंत में आकार ले लेते हैं। वर्तमान में बीजेपी और जेएमएम का गठबंधन हो या न हो, बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि वह झारखंड की राजनीति में खामोश दर्शक बनकर नहीं बैठी है और झारखंड की सियासत में जब भी खामोशी होती है तो अक्सर तूफान आने वाला होता है। तो दर्शकों, आप हमें बताइए, झारखंड में बीजेपी और जेएमएम की सरकार बन सकती है क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जोहार, नमस्कार।